आपने फाइंड आउट क्या करना था सर? नहीं, पिज्जा फाइंड आउट नहीं करना था। नहीं, आपने फाइंड आउट ये करना था कि क्या सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे ना, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलना था और क्या करना। तो मैं अब जरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तेजी से, मोटी मोटी मेन मेन चीजें क्या हैं। जी पिज्जे खरीदने थे हमने, पिज्जा बनाने के लिए हमें कोई चीज की गेम चलानी थी। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो रॉ मटेरियल पे बहस होती है, और अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस हो तो फिनिश गुड्स की परचेज पे बहस होती है। तो चीज खरीदनी थी हमने, कितने की सप्लायर ऑफर कर रहा है? 1200 केजी की। अदर रिलेटेड कॉस्ट कुछ दी हुई है। ये पेज नंबर मैंने आपको खास तौर पर पढ़ने को कहा था, कौन सा पेजेस? 264 थे एक तो, हाँ नहीं मेरा 264 जरा साथ रख लेंगे मान ली। कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या क्या आना था? एडमन कॉस्ट ऑफ ऑर्डर भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शायद है, और क्वालिटी इंस्पेक्शन भी शायद उसी का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट में क्या आना था? हाँ, ये रेफ्रिजरेशन कॉस्ट पर एनम है। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट का क्या मतलब है? ये रखने का ही खर्चा है, लेकिन मतलब चीज है तो उसे शायद फ्रिज में रखना। हाँ जी, मतलब फ्रिज में रखना है मतलब। फिर वेयर हाउस कॉस्ट में प्रॉब्लम संजीदा था, ये पर यूनिट पर एनम चाहिए थी। तो ये पर एनम तो है, लेकिन ना ये पर यूनिट नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, लेकिन मेरा ख्याल आपको पता है ये कहाँ आती कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग? होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा ये भी किससे मल्टीप्लाई होता है? हाँ जी, परचेज प्राइस। हमने खरीदना है, हमने खरीद के रखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, लेकिन पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 में आई होप कि कोई मसला नहीं है। देन कहता है कंपनी प्लेसेस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ईच स्टैंडर्ड साइज पिज्जा रिक्वायर्स, अल्लाह करे अब ये वर्किंग हो गई हो। एनुअल डिमांड बना दें एग्जिस्टिंग, इसकी तरह वर्किंग जल्दी से करवा दो। 4850 इंटू 0.25, ये आ जाएगी रिक्वायरमेंट। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली हाँ पर वीक मल्टीप्लाई 52 एनुअल रिक्वायरमेंट, अप्रोक्सीमेटली बताइएगा कितना बनता है? 63050। क्या है ये? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ चीज, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ चीज, लेकिन लॉस होना डिवाइडेड बाय 97 into 100, तो 65,000 kgs ऑफ चीज एनुअल रिक्वायरमेंट है। नहीं मतलब आई होप कि ये बात तो हो गई है या करनी है। अच्छा, अगर किसी ने नहीं भी सॉल्व किया तो काइंडली इस वक्त सॉल्व करने की बहस में ना जाइएगा, इसमें मसला है वो समझ लीजिएगा, बाकी सॉल्व काइंडली करें। ऐसे देख के आप लिखना रहने दें। ये एनुअल रिक्वायरमेंट समझ आ गई? 65,000 kgs। पॉइंट नंबर 3, 80% of admin cost and 50% of warehouse cost are variable. ऑल अदर फिक्स को हमने कंसीडर भी नहीं करना है। ये कहाँ कहाँ बातें हो चुकी है, जरा ढूंढे जरा। ये मेरा हाल कोको किंग से ढूंढे जरा, जरा कोको किंग जल्दी से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 266 पर ढूंढे ऑर्डरिंग कॉस्ट वाली लाइन, प्रोक्योरमेंट ऑफिस वाली लाइन। वो ये तो दी वेरिएबल हुई थी, यहाँ तो सॉरी दी ही वेरिएबल हुई थी। कौन सा पॉइंट है? पेज नंबर 266 है, पॉइंट नंबर 3 है, इसमें वेरिएबल ही थी और वेरिएबल ही चाहिए थी, तो यहाँ से कॉस्ट पर ऑर्डर निकल आई थी। प्रोक्योरमेंट ऑफिस वर्ड याद रखिएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफिस क्या चीज है? परचेज ऑफिस वालों का काम क्या होता है? परचेज करना। परचेज कैसे करना? ऑर्डर्स देके परचेज करना। हाँ जी, फिर हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड में है, हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड, पेज नंबर 273, पॉइंट नंबर 3। यहाँ शायद हमने 65% लिया होगा। एक पेज आगे जाएं, ऑर्चिड, ऑर्चिड में भी है इस तरह की कोई लाइन।
दरमियान में क्यों ढूंढा? तो मतलब इसमें भी रेलेवेंट कॉस्टिंग लग रही है। बुक के एंड में जाए, पेज नंबर जिसमें ढूंढना जरा एक मिनट, पेज नंबर 385 जमाल, पेज नंबर 385 जमाल, बल्कि 386 पे आ गए, 386 पे आ गए, ये 0.5 और 6 पढ़े। पॉइंट नंबर 5 क्या पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ? तो इसमें सारे ये रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स हुई हुई, तो अगर कोई फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट ही नहीं है तो हमारे डिसीजन में नहीं आएगी। क्या था पॉइंट 4 में? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, हाँ जी फिक्स सर्विस, और नीचे भी था होल्डिंग कॉस्ट में भी, होल्डिंग कॉस्ट में भी कुछ वेरी करना ही नहीं था, तो जो वेरी नहीं करना था वो फिर रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो देन वो फिर यही बताया हुआ था 80% ऑफ द एडमिन कॉस्ट एंड 50% ऑफ द वेरियस हाउस कॉस्ट वाज वेरिएबल, तो हमें यही लेना था। लेकिन जो 80% एडमिन कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में, और जो 50% वेयर हाउस कॉस्ट है ये होल्डिंग कॉस्ट में। तो होल्डिंग कॉस्ट के जो मसाइल है वो मैं बताता हूँ। ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड। कंपनी ऑपरेट्स, अब ये ना भी लिखा हो तो एक साल में अगर वीक्स की डिसीजन लेना पड़ जाए तो 52 वीक्स ही होंगे। देन इससे पहले कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएं, यहाँ असल इशू ये था, क्या था वैसे पता आपको? कौन सा ऑर्डर साइज? पॉइंट नंबर 1 में जाए जरा दोबारा इसी में। उसने ये कहा था कि जो ऑर्डर प्लेस कर रही कंपनी वो ईओक्यू के बेस पे कर रही है। अब ईओक्यू नहीं था, तो जब एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज नहीं था तो बाद में उसने ये तो बताया था वो डबल हो जाना है, वो हो जाना है, वो सब कुछ इतना इशू नहीं है। तो ओनली मेजर प्रॉब्लम वाज कि ईओक्यू नहीं था, तो ईओक्यू निकाल लेते हैं यार। ईओक्यू का फॉर्मूला नहीं पता है, एनुअल डिमांड बताएं, कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं, 162,500। एनुअल डिमांड बताएं 65,000। आ जाएगी? नहीं यहां तक तो आ गई, आगे क्या चाहिए? तो आ जाएगी यार, कैसे क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी। आप वर्किंग करेंगे तो आएगी ना यार। 250 ढूंढे, 250 आ गया, 216 कैसे आया? फाइनेंसिंग कॉस्ट आ गई 1200 इंटू 1.5%, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई क्यों किए? पर मंथ पर एनम चाहिए था, तो बात खत्म होगी, ब्रैकेट क्लोज होगी। तो वेयर हाउस कॉस्ट क्यों नहीं आई? आ जाती है, अभी आने लगी। वेयर हाउस कॉस्ट पर एनम है तो सही, तो पर यूनिट बना लेते हैं, बना लेते हैं अभी, देखे तो सही। अच्छा सबसे पहले इंटू, अच्छा वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन काइंडली जो मैं कर रहा हूँ ये भी जरा देखते रहिए। ये इंटू 50% होना नहीं सबसे पहले। अब मसला क्या है? नहीं मतलब डिवाइड होना इसने, यूनिट पर यूनिट चाहिए था, पर एनम तो आगे, लेकिन पर यूनिट आना, वेरिएबल पर यूनिट आना। आप सिर्फ मुझे ये बता दें ये पर यूनिट आएगा कैसे? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आती कैसे? आपने कभी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाली? कैसे निकाली? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय, आप क्या करते हैं? पर यूनिट करते हैं, और इज इक्वल टू टोटल अमाउंट आ जाती है। अब अगर पर यूनिट निकालना हो, ईओक्यू डिवाइड बाय, ऐसे ही करते हैं ना। अगर ऑर्डर साइज ईओक्यू के बराबर है और हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालना चाहें, ईओक्यू डिवाइड बाय 2 और बफर स्टॉक नहीं है, ऐसे ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे होते हैं? पर यूनिट पर एनम, ऐसे ही हो रहा होता है ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अगर पर यूनिट नहीं है तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, वो शायद मल्टीप्लाई हो जाएगा शायद, नहीं 2 नहीं होना, इसने इधर आना,
EOQ डिवाइड बाय 2 होना है। ये देखने में क्या कर रहा है, इक्वेशन रीअरेंज किया मैंने। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय EOQ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, असल में जो रिवाइज करें दोबारा ध्यान में, क्या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पूरे ऑर्डर साइज पे पड़ती है या ऑर्डर साइज के हाफ पे पड़ती है? ऑन एवरेज ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करके जो यूनिट्स बन रहे होते हैं उस पे होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही होती है। पूरा ऑर्डर तो नहीं ना मेंटेन रखना आपने, पूरा ऑर्डर मूव होना है और बफर स्टॉक नहीं। तो ये असल में इशू है। क्या इशू है, इसने डिवाइड बाय EOQ डिवाइड बाय 2 होना इधर, ताकि पर आए ऊपर, और मसला क्या है, EOQ तो है नहीं। नहीं, मसला सिर्फ क्या है, EOQ नहीं है, बाकी है। EOQ नहीं है, उसकी वजह से अब वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता चल रही। ये फार्मूला इस तरह अप्लाई होना है, इसमें क्या मिसिंग रह गया? तो अब जरा मैंने एक पेज आपको खास तौर पर और पढ़ने को कहा था जिसमें फार्मूला ड्राइव हुआ, जरा ढूंढे, जरा उसे भी ढूंढो, और कैलकुलेटर जरा निकालना जरा। सुना है आपको कैलकुलेटर के साथ खेलना आता है। कैलकुलेटर पे इक्वेशन बना लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड आया था और मैं चाह रहा था जरा ये बात जरा खुल खिला के सराब हो सके किसी दिन। पेज नंबर कौन सा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आ जाए, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, 81 या 81 आ गया यार। EOQ लेवल पे दो काम होते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है और डेफिनेटली उसका सब मिनिमम होता है। तो यहां से अब एक इक्वेशन बन सकती है, वैसे तो ये भी बन सकती है जो बनी है शायद। ये कोई अपना कैलकुलेटर एक मिनट पकड़े, EOQ को इधर एक्स रखें, नहीं इधर करें, इधर सॉल्व, ये हो जाए कैलकुलेटर। हिस्टोरिकली बच्चे करते रहे इससे। EOQ को एक्स रखें और एक्स सॉल्व करें। ये अल्फा वगैरह के पता नहीं बटन है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। कोई नहीं, से हैंग रहने थोड़ी देर, बेचारे पे अनड्यू प्रेशर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है स्क्रीन पे। जी आ गया, आने दे आने दे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर पे इम्तिहान लें। इस तरह की एक वर्किंग आपने एक दिन मुझे पहले भी करके दिखाई थी, मैंने आपसे पूछी थी होल्डिंग कॉस्ट बताएं, मतलब होल्डिंग कॉस्ट पूरी बताएं, जिनका EOQ आ गया जरा EOQ लिख के जरा होल्डिंग कॉस्ट बताएं, जिनका ये 3493 आप बता रहे थे। हाँ जी, पूरी निकाल दो। हाँ जी, ठीक ठीक।
नहीं मतलब मुसलसल आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इक्वेशन सही नहीं बनी। नहीं, जिनका मुसलसल हैंग जा रहा है मेरे ख्याल जीरो दबाया दोबारा और उसको अजियत से बचाएं। मेरे ख्याल इतना टाइम नहीं चल लगेगा। हाँ जो किया अब आपने उसका रिफ्रेश भी करें सही तरह, वरना पुराना शायद सेव हो जाएगा। जी जाए सब नेटवर्क स्लो है, नेट की स्पीड सही नहीं आ रही। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। क्या आंसर आया? आप ये खुद ही तो नहीं लिखे जा रहे, 0 दबा के 3493 लिख ली। जी आप साहब आपका आएगा तो गेम खत्म होगी सर, आपसे इक्वेशन नहीं बन रही। कैलकुलेटर ही घूम गई। ये ले यार कैलकुलेटर तो ले। यहाँ 3 पड़े थे अब 1 रह गया था, मैंने कहा ये भी दे देता हूँ, पता नहीं कौन कौन ले जा रहा है। आप लोगों से इक्वेशन सही नहीं बन रही मुझे लग रहा है। ये इक्वेशन नहीं तो हाँ जी नहीं बना के जरा देखें आपका आंसर क्या होता है। नहीं इसकी वीडियो शेयर करते हैं बच्चों से, जरा बच्चों से वीडियो शेयर करनी है, जरा एक आंसर निकाल लूंगा। कैलकुलेटर है ये मेरे लिए। ये जो FA1 वाले नौजवान है ये खासकर बता दें आपसे बन रही कि नहीं, आपकी क्वेश्चन बनी है कि नहीं? नहीं PRC तो एग्जाम नहीं। नहीं FA2 वाले जो आगे FA2 वगैरह पढ़े कुछ और पढ़े FA1 के बाद, इनसे अगर नहीं बनी तो मैं ज्यादा पूछता हूँ। अगर FA1 वाला से नहीं बन रही तो वो बता दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज इसका कोई आंसर आया होगा, और कुछ भी नहीं आया तो हैंग तो आया होगा ना। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो सबसे बेस्ट है। कोई भी मिसिंग फिगर निकल आएगी, कोई भी मिसिंग फिगर निकल आएगी। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो मैं इसका तरीका तो बताता हूँ, लेकिन बेस्ट यही है कि ये अगर किसी के साथ आप किसी का हो गया और साथ वाले से नहीं हो रहा तो काइंडली जरा एक मिनट हेल्प करा दो। आपका हो गया, आप दोनों का हो गया, आपका हो गया, आप जो काइंडली उस भाई के साथ देखिए। ये जाहिर नहीं है, नहीं इनको पहले इनको बता दो। ये नहीं वो देख लें, आप देखते हैं अपने आपने लगानी, मैंने अगर कम लगाई मुझे बता दो मैं लगा देता हूँ। मेरा ख्याल है इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन देख लें अगर कहीं कहते हैं मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। किसके साथ किसके बाद किसके बाद 12 के बाद इस तरह कर दूं दोनों को, नहीं बड़ी और छोटी भी लगा दूं। चले एक कौन सी वाली, नहीं 250 वाली मिटा दो। कहाँ लगाऊं पैकेट? नहीं मेरा ख्याल है फिर या दोनों लगेंगे या उन्होंने एक्स फाइन एक्स रख लेना, ये को एक्स रखे। और यार मतलब वो लिख लेना अगर आपने फर्दर सिंपलीफाई करना तो प्लीज डॉक्टर बन के क्वेश्चन ना बनाए, हाँ इसको सिंपलीफाई करवाएंगे। नहीं उसको उसको कह रहे नहीं कांट सॉल्व अगर कह रहा तो ये जरा काइंडली किसी के साथ होने इधर आने वाला। नहीं अब बता दें कहाँ ना लगाऊं। 250 जमा 216 ठीक है, इसका भी ब्रैकेट में ना लिखूं, चले नहीं लगाता ठीक है। नहीं इसको भी ना लगाऊं, मेरा ख्याल है इसे तो ब्रैकेट में होना चाहिए वरना पहले प्लस हो जाएगा। इसको तो मेरा ख्याल ब्रैकेट में होना चाहिए, ये पहले डिवीजन होनी चाहिए, पहले ये सॉल्व होना चाहिए फिर उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन देख लें मेरा अगर कौन सा ये भी ना लगूं। अच्छा इसको बाय लिख देता हूं, इसको यूं नीचे वाले को क्या नहीं कैसे कैसे लिखूं 4420 इंटू 0.5 इधर ही कर दूं, कर दिया। अच्छा ये कोई डिवाइड बटन
नहीं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? कमाल हो गई है। नहीं डिवाइडेड बाई, वो भी डिवाइड बाई का साइन है यार। अच्छा ये स्लैश वाला साइन कहाँ से ढूंढा आपने कैलकुलेटर पे? नहीं तो नीचे डिवाइड वाला लगा लो, डिवाइड वाला बन नहीं लगा, किसी ने वैसे बनाया जैसे मैंने की थी क्वेश्चन, हो जाएगा यार वैसे। 3493। अब मुझे लगता है सबने आंसर लिख के इसे इज इक्वल टू दबा दिया। जी आपका आया कि नहीं आपका आ गया। आप एक फेवर करें करनी जरा ये जो प्रोसीजर हुआ है सारा, इसकी जरा वीडियो बच्चों को शेयर कर दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कितने लोगों का आ गया? नहीं जो क्लास में आप बैठे में करनी किसी ना किसी की हेल्प लेके जरा करनी पीछे देखेगा नुमान साहब। नहीं कोई किसी साहब का अगर अभी तक नहीं हुआ क्लास में बता दूंगा, कौन से भाई का भी कैलकुलेटर हैंग हुआ हुआ वो जरा काइंडली किसी के साथ होगा ना फिर ये आप बता दें, आपके साथ ही बैठे। आपका मेमोरी क्लियर हो रही है अभी? ये डियर फ्रेंड, आप तो डियर फ्रेंड के पास जाना। हाँ जिन्होंने पहले वर्किंग कर ली हुई है ना, जिन हजरात ने अपनी पहले वर्किंग की हुई है तो वो पहले करने से पहले अपनी मेमोरी रिफ्रेश करें। कैसे करते हैं जी? मुझे नहीं पता। शिफ्ट 9 दबाएं, शिफ्ट 9 और 3, सॉरी कोई एक बोल दो दोबारा। शिफ्ट 9 3 शिफ्ट 9 3 इक्वल टू दबाएं जी। जाहिर साहब पहले अपनी मेमोरी फाइनल कर लें जी। अब मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ, आपकी तरफ से आपका हो गया 3493। कौन कौन रह गए क्लास में जिनका नहीं हो रहा? अब बताएंगे तो पता चलेगा ना यार। ये बेटा ये भी एक भाई है। हाफिज साहब आप जरा इधर आ जाए एक मिनट। नहीं इस ये रह गया था। आपका हो गया करनी, इनको पीछे जरा करवाइए। ये कोई नहीं, कैलकुलेटर पे दम अगर तोड़ गया इसको सही कर लेते हैं, कैलकुलेटर की सांसें बहाल कर लेंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करनी बता दें। आपके साथ वैसे मैंने एक ये प्रोसीजर की अभी एक वीडियो शेयर तो करवा रहा हूँ। चलिए मेरा ख्याल है उसके बाद फिर मसला हल है यार, प्रॉब्लम तो यही थी बस। अगर सबका आ गया तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तरीका होता है तो उसको रहने देते हैं। नहीं अगर इजी तो नहीं है उसमें बस ज्यादा प्रोसीजर है, बल्कि इजी तो यही है। इसमें क्या होना उसमें क्या होना, इसमें आपको कैलकुलेटर्स पे स्टेप्स याद रखने पड़ने हैं, इसमें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है। नहीं नहीं वो भी अभी करवा देते हैं, आप कहते हैं मैं करा देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो स्टेप्स याद करने पड़ने हैं। ये तो कैलकुलेटर पे इक्वेशन बनी हुई है। नहीं वो मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ अगर आप कहते हैं करवा देता है। अगर ये इक्वेशन बन गई है तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, इसमें आपने कुछ भी नहीं सोचा, आपने फार्मूला सोचा है और फार्मूले की फिगर्स लिखनी है, जो मिसिंग था वो आ गया। इसमें तो आपने कोई नई चीज नहीं सोची सिवाय इसके कि फिगर पे पुट कैसे होनी। जी चलो आगे फिर मैं ये कर ली तरह शेयर कर दें, ये कॉस्ट वाले ग्रुप में कीजिएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब आप में से कौन रह गए? ऑल्टरनेट वे ये है, पेज नंबर कौन सा कह रहा था जहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बना हुआ था? नहीं ये जो अभी देख रहे थे 21। इसमें ना एक और तरीका ये यूज किया जा सकता है, यूपी लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट छोड़ देनी जहां भी है। अब इसकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने हजरात ने बुक पे अगर देखा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। यूपी लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। अब ये डाटा जरा ढूंढ दें मुझे, ऑर्डरिंग कॉस्ट अब कैलकुलेट कैसे होती है? मैंने पूछा कैलकुलेट कैसे होती है। एनुअल डिमांड बताते थे जरा, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज नहीं है, एक्स उसको मैंने एक्स रख दिया। अब किसका मैंने एक्स रखा है? इसमें ईओक्यू का रखा है मैंने एक्स, तो आप लोग करने के बाद फॉर्मूला बोलते हैं एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 162,500 थी इज इक्वल टू, अब कैरिंग कॉस्ट बताएं कैलकुलेट कैसे होती है? कैलकुलेट कैसे होती है? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, जहां जहां ऑर्डर साइज आना है वहां मैं एक्स लिख रहा हूं,
या चले एक्स की बजाय ईओ क्यू लिख रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई किससे होता है ये? अब पर यूनिट पर एनम पे आ जाएगा। 250 अवेलेबल है, 216 भी अवेलेबल है। 216 का पता है कैसे है? अगला मसला फिर वही है, 4420 000 into 50% divided by x divided by 2। इतनी तो मेरा ख्याल क्वेश्चन, इतनी तो ब्रैकेट लगेगी ना? नहीं, इतनी तो लगेगी। अब वंस अगेन यहाँ से वही फार्मूला भी शायद लग सकता है जो भी आपने कैलकुलेटर पे किया, लेकिन इसका एक और अल्टरनेट ये होता है कि आप अगर चाहें तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का भी तरीका होता है, लेकिन अगर वो सॉल्व करना है तो पहले इसे मैक्सिमम सॉल्व कर दें। सब लोग ये क्वेश्चन लिखें और इसे मैक्सिमम सॉल्व कर। नहीं, आप अगर डायरेक्ट आना तो वो तो आना, डायरेक्ट के लिए तो ये वर्किंग जरूरी नहीं है, डायरेक्ट के लिए तो ये कोई फार्मूला होगा ना। तो अब इस इक्वेशन को मैक्सिमम सिंपलीफाई कर दें। नहीं, वो मैथ सप्लाई करते 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 टाइम लंबा है, वो गलत है तरीका, मतलब टाइम वेस्टिंग है। असूलन कैलकुलेटर पे बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी नहीं खत्म हुई तो ये लंबा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चलें वो मैथ अप्लाई करें, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, कर करके। मेरा ख्याल रहने दें वैसे इसको, ये टाइम वेस्टिंग है वैसे। आप लोग इस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं, एक मिनट जरा देखें, इस तरह आ जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है आपको ईओ क्यू चाहिए था और ईओ क्यू का फार्मूला आपको पता था। हाँ, मसला जहाँ था वो आप लिख लें, वहां भी आपको ईओ क्यू चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है जरूरी है कि एक ही चीज मिसिंग हो। वो निकाल लेते हैं। हाँ जी, नहीं वो तो इजीली आ रही, अगर ईओ क्यू आ गया तो अगर एक्स आ गया तो गेम खत्म हो जाएगी। अगर एक्स आ गया तो गेम खत्म। जी, सिस्टम हैंग कर गया। चले मेरे ख्याल ज्यादा अगर टाइम बचाया जा सके वो तो सफरॉन वाले पे टाइम ज्यादा देगा। नहीं, ये फाइनल बता दें मुझे क्या आंसर आया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया, वो आ रहा है कि नहीं? क्या आंसर आता है इससे? 439093 तकरीबन। लिख दो, ये अभी है और हैंग हो, नहीं बन रही क्वेश्चन। और सजी सबका 3493 आ गया था, इसको छोड़े, आप आगे बढ़ेगा। अब आपने जो मुझसे पूछा वो तो फिर अब वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बन सकती है कैसे? 44,20,000 थी, इंटू 50% है। अब डिवाइडेड बाय, यही मिसिंग था ना, 3493 डिवाइड बाय 2 होना था, तो यहाँ से मेरा ख्याल है 1215 आता है, 1265। तो ये तो अब क्या आ गया, ये 1265। अब ये भी वेयर हाउस कॉस्ट पर एनम आ गई, पर केजी पर एनम आ गई, तो ये टोटल का हिस्सा बन जाएगी। बाकी तो बाकी फिर आप कर लें फाइनल। नहीं मतलब मेरे ख्याल घर से कर लें, कल फिर डिस्कस कर लेंगे बाकी रहेगी।